अब हम दूसरा सेट के साथ 51 से लेकर 100 तक का सफ़र को तय करेंगे। अब चलिए 51 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वराज या मूल्य, स्वराज मूल्य बल दी गई थी। इसमें मूल बल राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता, ये दोनों मुझे मिलना चाहिए कि मैं अपना संविधान बना सकूं। उत्तर सी, ए और बी दोनों सी। 52 नंबर आइए, यह किनका कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये काफ़ी प्रचलित ये स्लोगन रहा है बाल गंगाधर तिलक का। उत्तर बी। 53, स्वराज के दायरे में आता है। स्वराज के दायरे में आत्मसम्मान आएगा, आत्म साक्षात्कार, दायित्वबोध, ये इसके एलिमेंट है। उपयुक्त सभी। उत्तर डी। स्वतंत्रता की प्राप्ति से मानव को बल मिलता है। स्वतंत्रता ये दिया जाए तो सबसे अधिक मानव को ये विकास देखा जाए, मानव के भीतर का परिवर्तन देखा जाए तो रचनाशीलता, वो किसी वस्तु के निर्माण करना, संगठन करना, संरचनात्मक सोच पैदा करना होता है। और वो मानव यानी वहाँ के नागरिक संवेदनशील भी हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आते हैं और अपनी क्षमता का उत्तरोत्तर विकास करने पर बल देता है। तो स्वतंत्रता इन तमाम तथ्यों को जोड़ता है। उत्तर डी, क्योंकि इसमें सभी है। उत्तर डी। 55, स्वतंत्र समाज के दायरे में कौन आता है? स्वतंत्र समाज के दायरे में व्यक्ति अपना हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंध के साथ करता है। सही है। निर्णय और चयन करने की क्षमता उसमें होता है, निर्णय की शक्ति की प्रबलता बढ़ जाती है, ये सभी होता है। उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। 56, स्वतंत्रता प्रभावित होता है। प्रभावित कब हो सकता है यानी इफेक्टेड कब होगा? सामाजिक और असमानता की स्थिति में यह बात आ सकती है। जाति व्यवस्था जब आ जाएगा तो निश्चित है कि वहाँ पर स्वतंत्रता का अभाव होगा। आर्थिक समानता की स्थिति में, आर्थिक जब व्यवस्था भी कमज़ोर होने लगती है तो स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रभावित होगी। 57, ऑन लिबर्टी, J.S. मिल की रचना है। उत्तर ए, स्वतंत्रता से संबंधित इस पुस्तक में जिक्र भी है। 58, किसी कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का मूल लक्ष्य होता है। यह जो लक्ष्य देखा जाए, जो प्रतिक्रिया देखा जाए या विक्रिया देखा जाए तो आत्मरक्षा में आता है। क्योंकि आत्मरक्षा करना किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला दायित्व है। यह आपकी एक ऐसी मूल स्वतंत्रता दिया गया है। उत्तर सी। हानि स्वतंत्रता, हानि सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में आता है। यह स्वतंत्रता के रूप में आता है। इसमें होता है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता दो प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी कुछ काम चाह के भी आप नहीं कर सकते कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। उत्तर यहाँ पर ए। 60, नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार किससे होता है? अहस्तक्षेप, इससे आएगा अहस्तक्षेप करना। उत्तर बी। यह किसका कथन है कि तुम जो कहते हो मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह वॉल्टेयर का, फ्रांस की क्रांति में वॉल्टेयर की बहुत बड़ी योगदान थी। यह इन्हीं का स्टेटमेंट है। बी। किस प्रकार का देश अपनी ऊर्जा, लोहा, इस्पात, कागज का उपयोग अधिक मात्रा में करता है? ये विकसित देश सबसे अधिक मात्रा में करता है। इस प्रकार से देखा जाए कि चीन और भारत, यानी भारत और चीन विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाली देश है। इसमें भी देखा जाए तो चाइना और इंडिया मिला के 3 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन, इस सब की खपत वो लोग कर रहा है। 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा खपत कर रहा है, 10 गुना अधिक मात्रा में लोहा और इस्पात का यूज करता है, 14 गुना कागज़ का इस्तेमाल करता है। यह स्थितियाँ विकसित देश में होती है विकासशील देश की तुलना में। यहाँ विकसित देश उत्तर ए, यानी उपयोग अधिक मात्रा में करता है विकसित देश ए। 62। 63 में अम्ल वर्षा के जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों होता है, ए और बी दोनों। उत्तर सी। 64।
तो कौन सा अधिकार बुनियादी अधिकार से ही उद्भव हुआ है? बुनियादी अधिकार ये बेसिक अधिकार से उद्भव हुआ। ये हमारा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी आया उपयुक्त सभी। डी 65 विश्व मानवाधिकार दिवस कब माना जाता है? 10 दिसंबर 1948 को यूएन की मानवाधिकार की घोषणा हुई थी। इसमें 30 चार्टर किसकी घोषणा हुई? यूएन में 111 चार्टर है, उसमें से 30 चार्टर की घोषणा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। हालांकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से जीपीएसटी तक बहुत सारे ह्यूमन राइट्स से संबंधित अधिकार का भी चर्चा है। तो 10 दिसंबर की घोषणा हुई। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तर ए। 66 डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। बी तमस उपन्यास किसकी रचना है? भीष्म साहनी। उत्तर ए। आधा गांव उपन्यास की रचना राही मासूम रजा की है। उत्तर सी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आता है राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधार की अनुमति। धर्म में यदि कुप्रथाएं आ जाएगी सुधार करेगी। एक धर्म विभिन्न पंथों के बीच समानता पर बल, ये भी बात सही है। पंथ निरपेक्षता पर भारतीय संविधान में चर्चा प्रस्तावना में भी आई है। समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, आप किसी व्यक्ति विशेष की अधिकार पर वो ध्यान कम देता। उपयुक्त सभी ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आएगा। उत्तर डी। 70 भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दायरे में कौन आता है? तो व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकार का संरक्षण मिलेगा, ये सही है। व्यक्ति और अधिकार का केंद्रीय महत्व देना, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच समानता पर बल देना, धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना, ये सभी पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता का है। लेकिन ए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आएगा, इसीलिए कौन दायरे में आता है? यहाँ पर उत्तर ए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आता है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में धर्म राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की शक्ति, विभिन्न धार्मिक समुदाय सही है, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच समानता का सरोकार, अल्पसंख्यक अधिकार पर ध्यान देना, ये सभी आएगा। उपयुक्त सभी ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। 72 पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आता है। अब क्या आ सकता है? तो व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, ये पश्चिम में होता है, भारत में नहीं होता है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी, तो यही उत्तर ए होता है। आगे, धर्म को राजनीति से किसने जोड़ा? महात्मा गांधी ने जोड़ा। और धर्म को 74 नंबर कहता है, यहाँ उत्तर सी हुआ। 74 नंबर कहता है धर्म को राजनीति से किसने अलग करने पर बल दिया? वो मैकियावेली ने किया। उत्तर बी। 75 धर्मनिरपेक्षता किस सिद्धांत पर बल देता है? धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, इक्वलिटी, ए और बी दोनों, इसलिए उत्तर सी। शून्य का आविष्कार विश्व के किस देश में हुआ? वो भारत में हुआ। वो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, पाई का मान बताया, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों चक्कर काटती, सब भारत में आर्यभट्ट की ही देन है। तो उत्तर बी। भारतीय संविधान में किस विषय वस्तु पर प्रतिबंधित किया गया? अस्पृश्यता, बिल्कुल अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का निर्माण भी भारतीय संसद ने किया है, जिसमें 500 रुपये से 2000 रुपये की आर्थिक जुर्माना, 2 वर्ष कैद की, 6 महीने से 2 वर्ष की तक की कैद की सजा दिया जाता है। तो अस्पृश्यता है, ये सही है। बाल विवाह उन्मूलन पर बल दिया गया। अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म में दोबारा लाया गया निषेध, उपयुक्त सभी। उत्तर डी। दास कैपिटल रचनाकार कार्ल मार्क्स ने 3 खंड में, पहला खंड अपने जीवन काल में ही लिखे थे, और दास कैपिटल ये जेल में ही कार्ल मार्क्स ने लिखा है। 2 खंड की रचना उनके बाद के उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। तो कार्ल मार्क्स की रचना है। उत्तर बी। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की सबसे बेहतरीन कृति है, और उत्तर यहाँ पर ए। आदर्श राज का समर्थन कौन कौन किया है? आदर्श राज का समर्थन प्लेटो ने भी किया है, अरस्तु ने भी किया है, ए और बी दोनों। जबकि कार्ल मार्क्स राज्य व्यवस्था को खत्म करने पर बल देता है, इसलिए उत्तर प्लेटो, अरस्तु। उत्तर सी। श्रमिक संघवाद किस देश में लोकप्रिय हुआ? श्रमिक संघवाद सबसे अधिक लोकप्रिय फ्रांस में हुआ था। उत्तर बी। 82 श्रमिक संघवाद मूलतः बल देता है श्रमिकों की समाजवाद पर, श्रमिक प्रधान व्यवस्था राज्य में लाना चाहता है। उत्तर ए। किसने क्रांतियों के इतिहास का इंजन बताया है? क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाला कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स थे। उत्तर बी। गांधी जी के संगठनात्मक स्वराज का आधार क्या था? वो ग्राम था। उत्तर बी।
महात्मा गांधी को केंद्रीकृत स्वराज के संदर्भ में बल दिया गया, नीचे से ऊपर। गांव में ज्यादा व्यवस्था हो, पंचायती राज की ज्यादा व्यवस्था हो और ऊपर में केंद्र सरकार का अधिकार क्रम हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण पद्धति पर आधारित हो, नीचे से ऊपर। बी 86 किस देश में सांस्कृतिक क्रांति प्रारंभ किया गया था? सांस्कृतिक क्रांति प्रारंभ किया गया वो चीन में किया गया। सी यह केन्या कथन है कि एक सफल विद्रोह क्रांति होती है और विफल क्रांति एक विद्रोह होता है। यह कथन है लेनिन का। उत्तर सी लेनिन। गांधी जी का स्वराज्य है, ये साध्य और साधन दोनों है, गांधी ने बताया। उत्तर डी। 89 प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वप्रथम उद्भव हुआ, यानी इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ? इसका एथेंस में हुआ। ए किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है? डी टॉकविली। उत्तर बी। मैं लोकतंत्र से घृणा करता हूं क्योंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। यह किस राजनीतिक विचार वर्ग का दृष्टिकोण का पक्ष लेता है? यह अराजकतावाद का है। उत्तर ए। अराजकतावाद का जनता प्रावधान बाकुनिन कपॉटके जैसे विद्वानों को माना जाता है। यह विचार किस पर लागू होता है? 92। यह विचार किस पर लागू होता है कि लोकतंत्र बड़े और जटिल समाजों में ही संभव है? यह प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर लागू होता है। डी 93 लेनिन द्वारा लोकतंत्र के स्वरूप निर्धारण किया गया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद लेनिन ने बल दिया। बी क्रमानुसार सजाइए। बिल ऑफ राइट्स। अब आप देखिए बिल ऑफ राइट्स 1689, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, मैग्ना कार्टा 1215 और अधिकार याचिका ये 1628 में जारी हुआ। इस प्रकार से क्रमानुसार वर्णन कर लिया जाए और 94 का उत्तर यहाँ पर मिलता है। मैग्ना कार्टा से सबसे पहले हुआ वो ए। उत्तर ए। कथन ए और कारण आजकल क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और वह काफ़ी नज़दीकी दूरी को टच करता है। तो पहले यहाँ देखा जाता है कि इसमें कौन कथन सही है कौन गलत है, वो सीधा सी और डी में चला जाएगा। यदि कथन सही है व्याख्या करता है तो उत्तर ए और बी से देखना है कि व्याख्या नहीं भी कर सकता है। अब यहाँ देखिए 95 कथन ए रूसो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के विरोधी हैं। संप्रभुता का वास समान संप्रभुता से ध्यान तो समान इच्छा में रूसो की महत्व में ये विचारधारा रहा है। तो आर सही है, ए गलत है, ए गलत है, आर सही है। 95 नहीं, रूसो की प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र विरोधी है, सही है। समरूपता का वास समान इच्छा में, समान इच्छा से ही उसको स्पष्टीकरण किया जाए, दोनों कथन सही है और परिभाषित भी कर रहा है। 95 का ए। 96 गुप्त मतदान में लोग हाथ उठाकर मत का प्रयोग करते, फिर तो गुप्त रहा कहाँ? पहला कथन तो सही गलती हो गई। गुप्त मतदान एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है। उत्तर इसका आता है डी। 97 जेरीमैंडिंग का संबंध व्यावसायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाने से संबंधित होता है। देखिए होता है क्या, जो सत्ता पक्ष को ज़्यादा लाभ होता है ये परिसीमन निर्वाचन से संबंधित है, इसमें व्यावसायिक नहीं होता है। उत्तर ए गलत है, लेकिन यह प्रयोजन सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलता है, विपक्ष को थोड़ा हानि होता है। उत्तर आर यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर उत्तर डी आ गया। बहुल सदस्य बहुदलीय प्रणाली में उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो दूसरे के मुकाबले में अधिक मत को प्राप्त करता है। अब यहाँ कहता है कि अधिक जो मत प्राप्त करे वो जीतेगा, लेकिन एक दूसरे के मुकाबला यदि होगा तो यहाँ पर बहुत सदस्य में बहुत सारे सदस्य भाग ले सकते हैं और वही निर्वाचित घोषित होंगे जो सबसे अधिक मत लाएंगे। तो जो दूसरों के मुकाबला में अधिक मत प्राप्त करता नहीं, ये उत्तर सही है। ऐसी मत व्यवस्था में बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में होती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। उत्तर ए। 99 कथन है प्रतिनिधित्व में उत्तरदायित्व निहित होता है। प्रतिनिधित्व में उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उत्तरदायी होने का मतलब अनिवार्यता यह नहीं होता कि प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व भी करता है। अब प्रतिनिधित्व हर जगह वो नहीं करता, जिस क्षेत्र के लिए चुने जाते हैं वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। तो आर गलत है, ए सही है। यहाँ पर उत्तर जाता है सी। 100 लोकतंत्र का चुनाव अदले बदले शब्द होते हैं।
सही है, लोकतंत्र और चुनाव अदले बदले शब्द है, तब लोकतंत्र बनेगा। चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है, ये गलत है। चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव होता ही नहीं है, इसलिए ये सही है। उत्तर यहाँ पर सी आएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे ये 12th क्लास तक का ये सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब 12th का मॉडर्न हिस्ट्री पर अब हम आगे टॉपिक में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।